पूरी कायनात में झगड़ा, दंगा फसाद रोज का मामूल था। गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए मुख्तलिफ कबाइल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। उस रोज की खूरेजी से जमीन लहूलुहान हो चुकी थी। खौफनाक आवाजों से पहाड़ और सहरा लरज उठे थे। खुद अहले आसमान भी मुस्तरब और फिक्रमंद थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फरिश्तों की एक जमात इस फसाद को ख़त्म करने के लिए ज़मीन पर भेजी जाए। चुनांचे फरिश्तों की एक जमात ज़मीन पर उतरी। उन्होंने शिरपसंद अनासर का खात्मा करके बाकी मखलूक को दूर दराज जजीरों के जानिब धकेल दिया और यूं फरिश्तों का काम ख़त्म हो चुका। फरिश्तों ने आसमान पर वापस जाने के लिए अभी उड़ान भरी ही थी कि उनमें से चंद की नज़र नीचे ज़मीन पर लाशों के ढेर के दरमियान एक मासूम 9 उम्र लड़के पर पड़ी, जो ज़ारो कतार रो रहा था। उसके वालिदैन समेत पूरा ख़ानदान उस जंग में ख़त्म हो चुका था। फरिश्तों को उस बच्चे की कम उम्री और मासूमियत पर बड़ा तरस आया। उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला से इजाज़त ली और उस बच्चे को आसमानों पर ले आए, जहाँ ये फरिश्तों की ज़ेरे निगरानी तालीम और तरबियत के मराहिल तय करने लगा। उस बच्चे का नाम अज़ाज़ील था। ज़मीन और आसमान के वजूद में आने के बाद रब्बुल आलमीन ने 2 मखलूक़ात पैदा फरमाई, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक को नूर से पैदा फरमाकर आसमानों पर तैनात फरमाया, जो फरिश्ते कहलाते हैं और निहायत ही नेक सीरत, मासूम और फरमाबरदार हैं। हर वक्त और हर लम्हा रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। न खाते हैं, न पीते हैं और ना ही सोते हैं। जबकि दूसरी मखलूक जो नारी कहलाती है, उसे भड़कती हुई आग के शोलों से पैदा फरमाया। उस मखलूक को ज़मीन पर मुकर्रर किया गया। वो जिन्नात कहलाती है। उनकी अक्सरियत में शिर्क का मादा बहुत ज़्यादा होता है। उनमें मोनिस और मुज़क्कर भी होते हैं। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद उनका पसंदीदा मशगला है। वो शादियाँ करते हैं और उनकी नस्ल भी खूब बढ़ती है। अज़ाज़ील अपना तमाम तर वक्त तस्बीह और तहमीद और इबादत इलाही में गुजारता था। उसके साथ ही उसे हर इल्म के सीखने और जानने का बड़ा शौक़ था। चुनांचे बहुत जल्द उसने फरिश्तों में अपना एक मकाम बना लिया और आसमानों पर फरिश्तों का सरदार मुकर्रर फरमा दिया गया। अहले आसमान उसे मुअल्लिम मलकूत के नाम से याद करने लगे। अल्लाह ताला ने उसे 4 परों से नवाजा था और गुज़रते वक्त के साथ साथ उसके दर्जात में इजाफा होता जा रहा था। फरिश्तों में ये एहसास पैदा हो चला था कि शायद अल्लाह ताला उससे कोई बड़ा या मुनफरिद काम लेने वाला है। उस बात का कुछ कुछ अंदाज़ा अज़ाज़ील को भी हो चुका था। शायद यही वो एहसासात थे कि जब उसके दिल के किसी गोशे में एहसास बरतरी के बीज में से तकब्बुर की एक नन्ही सी कुंपल फूटी, जो वक्त के साथ साथ परवान चढ़ती रही और वो फरिश्तों मलाइकों में मगरूर मशहूर हो गया। लेकिन उससे उस बात की कतई परवाह नहीं थी कि अहले आसमान उसके बारे में क्या राय रखते हैं। वो तो अपने रब की ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बत हासिल करने की जुस्तजू में मसरूफ़ रहता था। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला का कोई भी काम और हुक्म हिकमत से खाली नहीं। ये वो वक्त था कि जब अज़ाज़ील अल्लाह ताला के करीब तरीन फरिश्तों में अपना मकाम बना चुका था। और फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जब रब्बे ज़ुल जलाल ने फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। मलाइक ने अल्लाह ताला का ये फ़ैसला सुना तो उन्हें कुछ हैरानी सी हुई, इसलिए कि ज़मीन की मखलूक का दंगा फसाद उनकी आंखों के सामने था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 2000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नात को पैदा फरमाया था, जिन्होंने पहले दिन से ज़मीन पर कत्लो गारत गरी मचा रखी थी। चुनांचे फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे, आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात तुम्हारी तस्बीह और तहमीद में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक, लेकिन जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते।
चुनाचा फरिश्तों ने मशीयत इलाही के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं मिट्टी का एक इंसान बनाने लगा हूँ। फिर जब बना चुकूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जो तमाम रूए ज़मीन से ली गई थी। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में भी ज़मीन की तरह गोरे, स्याह, सुर्ख, दरमियानी, नरम व सख्त तबीयत वाले अच्छे और बुरे हैं। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि अल्लाह जुल जलाल ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बग़ैर रूह के 40 साल तक उसी तरह रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो उसे देखकर घबरा जाते थे और सबसे ज़्यादा घबराने वाला अज़ाज़ील था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से हज़रत आदम के जिस्म से ऐसी आवाज़ निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठीकरी से निकलती है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि उसने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया। फिर इब्लीस ने फरिश्तों से कहा कि तुम इससे क्यों डरते हो? ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो मैं ही इसे हलाक कर डालूंगा। और जब अल्लाह ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया तो वो सब सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर और तकब्बुर में आकर काफिर बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? उसने कहा, मैं उससे अफजल हूँ। मुझे तूने आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू बेहिश्त से निकल जा, तुझे शायद नहीं कि यहाँ गुरूर करे, बस निकल जा, तू मरदूद हो गया। उसने कहा, मुझे रोज़ महशर तक की मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा, तुझे मोहलत दी जाती है। फिर शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने काबिल लानत बनाया ही है, मगर मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर चलने वालों को बहकाऊंगा, उनके आगे से और पीछे से, दाएं से और बाएं से, गरज हर तरफ से आऊँगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से ज़लील ख्वार होकर निकल जा। उनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा मैं तुझ समेत उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। बारगाह खुदावंदी से धुतकारे जाने के बाद शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। उसके गुरूर और तकब्बुर की बिना पर उसकी हज़ारों साल की तस्बीह और तकदीस और इबादत और इताअत उसके मुंह पर मारकर उसे अर्श से फर्श पर पटख दिया गया। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मरदूद हुआ था। चुनाचा उसके दिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कीना, नफ़रत और दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई थी। उधर बारी ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर उस दरख्त का रुख न करना, वरना जालिमों में शुमार हो गए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये भी बता दिया था कि ए आदम, बेशक ये इब्लीस तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, सो तुम्हें जन्नत से न निकलवा दे कि फिर तू तकलीफ़ में पड़ जाए। शैतान को इस बात का इल्म हो चुका था कि अल्लाह ताला ने एक मखसूस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है। सो उसे उम्मीद की एक किरण नज़र आई और वो दिन रात उसी कोशिश में लग गया कि किसी न किसी तरह ये दोनों उस दरख्त का फल खा लें ताकि अल्लाह ताला की नाफरमानी का इर्तिकाब कर ले। भला आखिर एक दिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया। मोरखीन लिखते हैं कि पहले उसने अम्मा हवा को बहकाया और अम्मा हवा के कहने पर दोनों ने उस दरख्त के फल को अभी चखा ही था कि उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने बदन पर बेहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे। इब्लीस अपनी उस पहली कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन अब वो इब्लीस से शैतान बन चुका था, जिसकी माना सरकश, बागी, फितना अंगेज़ और बहकाने वाले के हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान की सरकशी का ये वाक़या कुरान करीम की 7 सूरतों में बयान किया गया है, जिनमें सूरह बकरा, सूरह अहराफ, सूरह हजर, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह ताहा और सूरह रहमान, जबकि कुरान मजीद में 88 बार शैतान और 11 दफ़ा इब्लीस के नाम से उसका जिक्र है।
اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر دنیا کی جانب روانہ کر دیا۔ شیطان کو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، چنانچہ اب زمین پر خیر و شر، ہدایت اور ضلالت، نیکی اور بدی کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا اور ازلی دشمن ہے، لہٰذا وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ دن رات انسان کی دنیا اور آخرت تباہ اور برباد کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ دنیا میں ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ شیطان کی پشت پناہی اور مدد ہی کے بنا پر سر انجام پاتا ہے۔ دلوں میں وسوسے پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، چنانچہ جہد مسلسل کے ذریعے وہ اکثر اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن احکامات الہی کے مطابق نیک لوگوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ شیطان ضدی، خود سر ہے، لہٰذا مختلف حربے استعمال کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے۔ اذان اور تکبیر کی آواز سن کر شیطان تیزی سے باہر کی جانب بھاگتا ہے، پھر دوران نماز واپس آ جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر کسی قسم کا شبہ محسوس ہو تو بیٹھے بیٹھے صحف کے 2 سجدے کر لیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھنے میں بیٹھا رہتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جاتی ہے۔ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو، کیونکہ شیاطین اس وقت زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ البتہ ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو، کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک اور فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، بلا شبہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر کام کرو، جلد بازی نہ کرو، کام میں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب مرغے کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔